यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जब जब वेद की कल्याणमयी वाणी की चर्चा होती है तब तब ऋषि दयानंद और ऋषि दयानंद के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा भी आना स्वाभाविक है। मैंने इस मंच से अभी 2 मंत्रों का पाठ किया। जो बाद में मंत्र मैंने गाया वो मंत्र हमें शिक्षा देता है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए और हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। यानी मोक्ष सब चाहते हैं, लेकिन मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं होता, बड़ी कठिन तपस्या करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें मनुष्य बनना पड़ता है, क्योंकि ये मोक्ष की इच्छा भी मनुष्य ही कर सकता है। कल आचार्य जी यहां मंच से बता रहे थे सायंकालीन सत्र में कि मोक्ष तो सब चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को ही ये वरदान मिला है कि वो भाषा बोल सकता है, विद्या को पढ़ सकता है, ज्ञान का अर्जन कर सकता है, विद्वानों की सभा में जाकर के उपदेशों को सुन सकता है, अपने संस्कारों को बढ़ा सकता है, विद्या को बढ़ा सकता है और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। वेद भी कहता है मनुर्भव, सबसे पहले क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और मनुष्य कहाँ बनते हैं जी? मनुष्य बनने के लिए भी एक निर्माणशाला होती है, क्योंकि बिना किसी निर्माणशाला के कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं, उसका निर्माण असंभव है। तो मनुष्यों के निर्माण के लिए भी निर्माणशाला का विधान किया गया है। और उस निर्माणशाला में यदि हम ऋषि दयानंद को पढ़ें तो ऋषि दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में लिख जाते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, कि जिसकी माता, पिता और आचार्य सुशिक्षित हो, सभ्य हो, विद्वान हो और माता जीवन भर सुशीलता का उपदेश करने वाली हो, तो ऐसा पुरुष वेद कहलाता है। तो मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, 3 लोगों को एक मनुष्य के निर्माण को करने के लिए दायित्व सौंपा गया। 3 मनुष्य हैं, पहली माता, दूसरे पिता और तीसरे आचार्य। माता का लालन पालन करने का अधिकार 5 वर्ष तक ऋषि लिखते हैं। 5 वर्ष तक बालक आपके हाथ में है, आप जो चाहें उसको बनाएं, जैसी चाहें आप उसको शिक्षा प्रदान करें। 5 वर्ष के बाद 8 वर्ष तक की अवस्था के लिए पिता का दायित्व लिख जाते हैं कि पिता को फिर उसके ऊपर ध्यान देना है, पिता को उसको उपदेश करना है, पिता को उसको सन्मार्ग दिखाना है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद किसका दायित्व लिखते हैं? उसके बाद आचार्य का दायित्व लिखते हैं। और वेद आचार्य के दायित्व को सबसे बड़ा बताते हैं, क्योंकि आचार्य के पास बालक लगभग 17 वर्ष तक अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में शेष बचे 17 वर्ष। 5 वर्ष माता के, 3 वर्ष बोल दीजिए पिता के, और बाकी शेष कितने बचे? 17 वर्ष बचे हैं शेष। 17 वर्ष कहाँ रहना चाहिए? गुरुकुल में आचार्य के पास रहना चाहिए। ठीक है, सब लोग गुरुकुल नहीं भेजते हैं, सब लोग नहीं जा सकते हैं, मैं मानती हूँ। हम ये भी नहीं कहते कि सब भेजे ही भेजें, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं सब लोग नहीं भेज पाते हैं।
लेकिन किसी ना किसी आचार्य, किसी ना किसी शिक्षक, किसी ना किसी गुरु, किसी ना किसी टीचर की सहायता तो आप लेते हैं ना। बालक को निर्माण करने के लिए, उसको शिक्षित कराने के लिए किसी ना किसी विद्यालय में आप उसको भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 4 आश्रम हमारे यहाँ ऋषियों ने आश्रम परंपरा में व्यवस्थित किए, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो पहला आश्रम हमारे निर्माण की वो शाला का प्रतीक है, वो समय है, वो काल है जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। और यदि इसी समय को हम अच्छी प्रकार से सदुपयोग करते हुए विद्या के अर्जन में प्रयोग करते हैं उस काल को, तो निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज क्या है जी, आज हमारे पास सब प्रकार की योजनाएं हैं। माताएं बहनें घर के निर्माण पे पूरा ध्यान देती हैं, ऐसा घर होना चाहिए, इतनी बड़ी रसोई होनी चाहिए, इतना बड़ा स्नानागार होना चाहिए, ऐसा आंगन हो, अतिथिशाला ऐसी बने। यज्ञशाला तो खैर मां गाया भी है लगभग, आर्य समाजियों को छोड़ दो तो वो तो एक अलग बात है। ये तो हम ही हैं इतने बावड़े जो लगे रहते हैं परमात्मा के पीछे, कभी किसी प्रकार का यज्ञ करके और कभी किसी प्रकार का यज्ञ करके। लेकिन चूंकि कोई भी संदेश वो सार्वजनिक होता है, वो केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं होता है, आर्यों के लिए नहीं होता है, वो अन्यों के लिए भी है। बहुत से परिवार ऐसे हैं हिंदुओं में जो इस प्रकार की परंपराओं का पोषण संवर्धन नहीं करते हैं, तो उनको भी तो लाना है लौटा करके। इस वैदिक सनातन परंपरा की ओर लौटाने वाला यदि कोई मंच है तो वो केवल और केवल आर्य समाज का मंच है। और कोई मंच अपनी वैदिक सनातन परंपरा की ओर लोगों को लाने का कार्य ना तो कर सकता और ना ही किसी अन्य मंच में ये सामर्थ्य है कि वो लोगों को लौटा करके वैदिक परंपरा की ओर अग्रसर कर सके। तो मैं आपको बता रही थी कि माताओं का पूरा ध्यान रहता है घरों के निर्माण में। आजकल माताओं को एक नया शौक और चढ़ा है, पूरा मेकअप ऐसा होना चाहिए, ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए, वस्त्र ऐसे होने चाहिए, एंट्री ऐसे होनी चाहिए। आजकल दुल्हनों में भी एक क्रेज आ गया है। किसानों का फसलों पे पूरा ध्यान है जी, क्या पेस्टिसाइड छिड़कना है, कौन सा बीज अपनाना है, कितनी बार सिंचाई करनी है, खेती को कैसे तैयार करना है, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या संसाधन प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सब प्रकार से फसल पर पूरा पूरा ध्यान होता है। घर पर ध्यान होता है, मोबाइल पर ध्यान होता है, पशुपालन भी जो लोग करते हैं उनका पशुओं पे भी जितना अधिक से अधिक दूध गाय दे सके वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए जरा? करते हैं, सब प्रकार के प्रयास करते हैं। लेकिन जो एक मुख्य प्रकार का जो प्रयास शेष रह जाता है या जिसकी ओर हमने ध्यान देना आजकल बिल्कुल बंद कर दिया, वो है संतति का निर्माण। बोलिए मेरे साथ, क्या है वो? संतति का निर्माण करना ये हमारा मुख्य दायित्व होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को यदि हम अच्छी प्रकार से सिंचित नहीं करेंगे, संस्कारों से संस्कारित नहीं करेंगे, वेद के मार्ग से उनको उनकी जानकारी में वेद के मार्ग को दिशा निर्देश उनको नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे जी? वो विचलित होकर के उस पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमें ऋषि की शरण में जाना ही पड़ेगा। ऋषि ने कोई पक्ष जीवन का ऐसा नहीं छोड़ा जो बिना छुए उन्होंने छोड़ दिया हो। और इतना ही नहीं, संस्कार विधि आप उठा लीजिए, पंच महायज्ञ विधि आप उठा लीजिए, सब प्रकार के दायित्व गृहस्थ आश्रम वालों के ऊपर निर्भर है। चाहे वो बालक हो, ब्रह्मचारी हो, या वानप्रस्थी हो, या सन्यासी हो, सबसे बड़ा आश्रम किसको बोला गया जी? गृहस्थ आश्रम को बोला गया, क्योंकि घरों में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं और गृहस्थी उन सुविधाओं को जुटा सकते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। चाहे उनके द्वार पर ब्रह्मचारी चला जाए, चाहे उनके द्वार पर कोई विद्वान भ्रमण करने वाला वानप्रस्थी चला जाए, या उनके द्वार पर कोई भी सन्यासी साधु चला जाए, तो ये गृहस्थियों का दायित्व है। तो माताओं को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऋषि के साथ साथ नीतिकार भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बक संस्कृत में बगुले के लिए एक शब्द आता है बकह, और हंस आप सब जानते ही हैं। हंस और बगुले में हंस की जो श्रेणी है वो बहुत ऊंची होती है। तो क्या लिखते हैं नीतिकार कि माता शत्रु, माता कैसी है वो शत्रु जैसी है, और पिता वैरी है। येन माने जिसके द्वारा बालो न पाठिता, बालक पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसी माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो बालक जिसकी माता उसको पढ़ाई से हटा देती है, जिसके पिता उसको पढ़ाई नहीं करने देते, उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, उसके ज्ञानार्जन पर ध्यान नहीं देते, ऐसा बालक हंस की सभा के बीच में बगुले की तरह तिरस्कार पाता है, अपमान पाता है, लज्जित होता है। और आप सब बैठे हैं, क्या कोई चाहता है कि मेरा बालक लज्जित हो जाए? सब कहाँ देखना चाहते हैं? सब अपने बालक को, अपनी बालिका को टॉप पर देखना चाहते हैं, लेकिन टॉप पर देखने के लिए आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि नीतिकार लिख जाते हैं विद्या ही इन चीजों से दूर कर सकती है, विद्या ही उस अपमान से बचा सकती है। विद्या का धन सबसे बड़ा धन है, जिसको कोई भाई बांट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता। और इतना ही नहीं, इतना भी बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम विद्या हितेषाम अधिकम विशेषो। विद्या को विशेष बता देते हैं। विद्या क्या है? विशेष है, विद्या ही है। नहीं तो आहार यानी भोजन करना, भय डर, पक्षी भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं, भय भी सामान्य है। निद्रा नींद विश्राम सबके लिए सामान्य है। मैथुन संतानोत्पत्ति सब करते हैं, पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, अन्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े रेंगने वाले उड़ने वाले सब तो कर रहे हैं। मच्छर बताइए रोज आ जाते हैं, वो भी अपनी संतति बढ़ाते हैं। तो संतति बढ़ाने का कार्य भी सब प्रकार के जीव जंतु कर रहे हैं इस चराचर जगत में। लेकिन विद्या ही एक ऐसा विशेष धन है जो उनको, किनको, मनुष्यों को, नरों को बाकी सब जीव जंतुओं से भिन्न बना देता है। तो ऐसी शिक्षा के लिए हमें बालकों पर ध्यान देना जरूरी है। और बालकों को ध्यान देने के लिए क्या करें? हमें ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और हमें ब्रांड एक आजकल प्रचलन में है शब्द, हर चीज के ब्रांड के ऊपर हम मरते हैं, तो हमें शिक्षा के ब्रांड की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये जितने भी पब्लिक स्कूल आप भेज रहे हैं ना अपने बच्चों को, ठीक है, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता में उठना बैठना नहाना चलना फिरना खाना सोना और भी आप अन्य क्रियाएं आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखा रहे हैं। आज संतति के निर्माण पर ध्यान देने की नितांत अनिवार्यता है। नहीं तो 4 आश्रमों की चर्चा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां से की थी कि 4 आश्रम तो लिखते हैं ऋषि, लेकिन एक 5वां आश्रम और समाज में तैयार हो रहा है, जिसके लिए आप और हमको अपना मन भी तैयार कर लेना चाहिए। वृद्धाश्रम, जहां पर अपनी संतति, हमारी अपनी संतति, जिसको हम पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जिसकी विद्या के ऊपर हम अपने घर पर हम कई बार कर्जा ले लेते हैं, अपनी जमीन पर हम कई बार कर्जा ले लेते हैं, उस संतति के निर्माण के लिए हम हर प्रकार का प्रयास कर जाते हैं, लेकिन वही संतति जब बड़ी होती है तो संस्कार विहीन संस्कृति हमें उस आश्रम में भेज देती है। तो हम उस वृद्धाश्रम का हिस्सा न बने और उनकी संतति, जो उन संस्कार विहीन संतति की संतति होगी ना, वो अनाथ आश्रम का हिस्सा न बने। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। और ऋषि नियम में भी लिख जाते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये सत्य है और इस सत्य को आपको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा
कि बालकों का निर्माण करने से ही भावी पीढ़ी जब तैयार होकर के आएगी। आज लोग रोना रोते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी उपस्थिति है, अन्य कार्यक्रमों में भी जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं देखो जी, बहन जी, आचार्य जी, लोग आने बंद हो गए यार, समाज में आते नहीं है लोग। वही 5-7 बेचारे बुजुर्ग, वही 5-7 बेचारी बुजुर्ग महिलाएं जो प्राचीन काल से जिनको आदत पड़ी हुई है भजनोपदेशकों को सुनने की, वही आते हैं। यहाँ तो फिर भी बहुत अधिक मात्रा में प्रशंसनीय है, मैं स्तुत्य। एक बार करतल ध्वनि से आप उन युवाओं के लिए आप करतल ध्वनि करेंगे जो इस आर्य समाज में आ रहे हैं और पिछले 3-4 सभाओं से यहाँ बहुत अच्छी उपस्थिति निरंतर बनी है। ये वास्तव में उल्लास का विषय है, आनंद का विषय है, प्रशंसा का विषय है। लेकिन बहुत से लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जूता फैक्ट्री में क्या बनता है जी? जूता। गत्ता फैक्ट्री में गत्ता, कागज फैक्ट्री में कागज। तो जब संतति को निर्माणशाला में नहीं भेजेंगे तो क्या बनेंगे? कोई चुन्नू, कोई मुन्नू, कोई टिंकू, कोई रिंकू, कोई भिंकू, यही तो बन करके लौटेंगे। और लौट करके क्या करेंगे? इनकी तरफ से कोई मतलब नहीं है। माता जी आप हैं, धार्मिक कार्यों को करने के लिए, संस्कारों को करने के लिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने के लिए आप कीजिए। आई हैव नो टाइम। आपको एक आंसर मिलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, आई एम सो बिजी मोम, आई एम सो बिजी। मोम आ गए, डैड आ गए। मरने से पहले ही डैड, डैड का अर्थ होता है मृत, बिल्कुल मृत घोषित कर दिया है पिता को। जबकि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में संस्कार होते थे कि बालक उठ करके प्रातःकालीन जाकर के जब बिस्तर को छोड़ करके जाते थे तो अपने बुजुर्ग जो दादा दादी माता पिता जो अपने होते हैं उनके सबके चरण स्पर्श करके प्रातःकालीन उनका आशीर्वाद लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया? छोड़ दिया सब कुछ। अब कविताएं गा रहे हैं हमारे बच्चे, रेन रेन गो अवे। कहाँ से वर्षा होगी? यज्ञ कीजिए। और ये संतति निर्माण का जो यज्ञ है इसकी ओर आप अग्रसर होइए। बस यही निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ। संचालक महोदय उठ चुके हैं, इससे पहले कि वो ओम ओम करें मुझे शांति शांति कर देना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति।